एक बार वसुदेव की प्रार्थना पर यादवों के कुलगुरु श्री गर्गाचार्य जी गोकुल में आए और नंद बाबा ने इनका स्वागत किया। नंद बाबा बोले, गुरुदेव आप बड़े भाग्यों से इस गोकुल में आए हो। आपसे एक प्रार्थना है कि मेरे 2 लाला है, उनके अभी तक नामकरण नहीं हुए हैं। आप उनका नामकरण कर दीजिए। गर्गाचार्य जी ने कहा कि मैं आपके बच्चों का नामकरण नहीं करूँगा। नंद बाबा बोले, क्यों, हमसे सेवा में कोई गलती हो गई? नंद बाबा, गलती नहीं हुई है। अगर मैंने आपके बालकों का नामकरण किया और ये बात मथुरा में कंस को पता चल गई तो वो मुझे दंडित करेगा। आपके कुल पुरोहित है शांडिल्य मुनि, आप उनसे नामकरण करवा लीजिए। नंद बाबा बोले कि महाराज आप त्रिकालज्ञ है, ज्ञानी है और हमारी इच्छा आपसे नामकरण करवाने की है। गुरुदेव आप सोच रहे होंगे कि हम सबको बुलाएंगे और उत्सव मनाएंगे, तो हम एकांत में नामकरण करेंगे और किसी को नहीं बुलाएंगे। जब ये बात गुरुदेव ने सुनी तो खुश गए और गुरुदेव को गौशाला में लेकर गए, पूजन किया। दोनों माताओं को खबर दी कि गर्गाचार्य जी आए हैं, आप दोनों अपने अपने लालाओं को लेकर आ जाओ। दोनों माताएं लालाओं को लेकर आ रही है। रास्ते में यशोदा रोहिणी जी से कहती है, बहन आपको पता है हमारे गुरुदेव त्रिकालज्ञ है, तीनों कालों के बारे में जानते हैं, आज हम इनकी परीक्षा ले ले। रोहिणी बोली, यशोदा तेरे मन में क्या बात आ रही है? हम पढ़ी लिखी नहीं है, इतने बड़े संत की परीक्षा कैसे ले? यशोदा बोली कि बस इतना करना है, आप मेरे लाला को ले लो और मुझे अपना लाला दे दो। दूर से नंद बाबा देख रहे हैं और कहते हैं कि अरे आज कितना पवित्र दिन है, इनको अपने अपने लालाओं को साथ लाना चाहिए और ये एक दूसरे के लालाओं को लेकर आ रही है। नंद बाबा सोच रहे हैं कि कहीं भूल से तो नहीं कर रही है ये। नंद बाबा के मन में भी यही आया कि चलो कोई बात नहीं, आज मैं भी गुरुजी से पूछूंगा कि कौन सा बालक किसका है। अब जब बैठ गए हैं सब, तो गुरुदेव ने गणेश जी महाराज का पूजन किया। पूजन करके पूछा कि नंद जी बताइए, अब पहले किस बालक का नामकरण करूं? और नंद बाबा बोले कि गुरुदेव आप पहले उस बालक का नामकरण करो जो यशोदा की गोद में बैठा है। गुरुदेव कहते हैं, नंद ये बैठा तो यशोदा की गोद में है, लेकिन यशोदा का बालक नहीं है, ये रोहिणी जी का लाला है। इनके अंदर बल बहुत होगा तो इनका एक नाम रखा है बल, और ये सबको आनंदित करने वाला होगा, इसलिए इन्हें राम भी कहा जाएगा। ये रोहिणी का पुत्र है, इसलिए इसका नाम होगा रोहिणेय। संकर्षण के माध्यम से ये देवकी के गर्भ से रोहिणी के गर्भ में आया है, इसलिए इसका एक नाम संकर्षण भी होगा। गुरुदेव आपने बहुत सुंदर नाम रखे हैं, अब इस लाला का नाम भी रख दो। इसके बाद गर्गाचार्य जी ने यशोदानंदन का नामकरण किया। नंदलाल को देखते ही गर्गाचार्य जी का चेहरा खुशी से खिल उठा। उन्होंने कहा, यशोदा ये जो सांवले रंग का तुम्हारा पुत्र है, ये प्रत्येक युग में शरीर ग्रहण करता है। पिछले युगों में इसने क्रमशः श्वेत, रक्त और पीत ये 3 रंग स्वीकार किए थे। अब की यह कृष्ण वर्ण हुआ है, इसलिए इसका नाम कृष्ण होगा। कृष्ण का मतलब है जो अपनी ओर खींचे। एक बार जो आपके लाला का दर्शन करेगा वो बस इनकी ओर खींचा जाएगा। एक बार और बताओ नंद, आपका ये लाल साक्षात नारायण है। अब तक भगवान चुप बैठे थे, लेकिन जैसे ही गुरुजी ने कहा तो कृष्णा लाल लाल आंखें निकलने लगे। गुरुजी ने देखा तो इशारे से पूछा, प्रभु मैंने कुछ गलत कहा? क्या आप नारायण नहीं हो? कृष्णा कह रहे हैं, गुरुजी अगर आप मेरे माता पिता को कहोगे कि मैं साक्षात भगवान हूँ, नारायण हूँ, तो गजब हो जाएगा। मेरे लिए एक छोटा सा मंदिर बनवाएंगे और मूर्ति की जगह मुझे बिठा देंगे और सूखे सकल पारे भोग लगाएंगे, और जो लीला में करने आया हूँ माखन चोरी की, वो धरी की धरी रह जाएगी। इसलिए आप मना कर दो कि मैं नारायण नहीं हूँ। गुरुदेव बोले, भगवान आप नाराज क्यों होते हो? ब्राह्मणों को बात पलटने में कितनी देर लगती है? अभी पलट देता हूँ। नंद बाबा सोच रहे हैं, गुरुदेव ने हमारे लाल को नारायण कह दिया, क्या हमारा लाला सच में भगवान है? तभी गुरुदेव कहते हैं कि नंद बाबा आपका लाला नारायण नहीं है। नंद बोले, हाँ गुरुदेव मैं भी यही सोच रहा हूँ, मेरो लाला नारायण कैसे हो सके है? शायद मेरे लाला में नारायण जैसे कुछ गुण आ गए हैं, तभी आपने नारायण कह दिया होगा। हाँ नंद बाबा आपके लाला में कुछ नारायण जैसे गुण आ गए हैं।
नंद जी, ये तुम्हारा पुत्र पहले भी वसुदेव जी के घर भी पैदा हुआ था, इसलिए इस रहस्य को जानने वाले लोग इसे वसुदेव भी कहेंगे। तुम्हारे पुत्र के और भी बहुत से नाम हैं तथा रूप भी अनेक हैं। इसके जितने गुण हैं और जितने कर्म, उन सबके अनुसार अलग अलग नाम पड़ जाते हैं। मैं तो उन नामों को जानता हूँ, परंतु संसार के साधारण लोग नहीं जानते। यह अपनी लीलाओं से सबको आनंदित करेगा और दुष्टों का सर्वनाश करेगा। इस प्रकार भगवान के नाम रखे गए, कृष्ण और बलराम। फिर दान दक्षिणा देकर नंद बाबा ने श्री गर्गाचार्य जी को विदाई दी है। दोनों माताएं जब अपने अपने लाल को अंदर लेके जाने लगी तो रोहिणी जी से यशोदा ने पूछा, बहन, तुम्हें याद है हमारे गुरुदेव ने क्या नाम रखा? रोहिणी बोली, यशोदा सच कहती हो कि मैं नाम भूल गई। गुरुजी ना जाने क्या 1300 नाम रख गए। अब कब आवेंगे? हमारे लालाओं का नामकरण हो गया हो। जब गुरुदेव दोबारा आएंगे तब गुरुजी से पूछ लेंगे, लेकिन हमें कुछ नाम से तो लालाओं को बुलाना पड़ेगा। रोहिणी मैया बोली, यशोदा देख बहना, मैंने तो अपने लाला को नाम बलुआ धर लियो है। आपने बलुआ धर लियो है तो मैंने कनुआ धर लियो है। ये ठाकुर जी के प्यार के नाम है, बलुआ और कनुआ। इस तरह श्री कृष्ण और बलराम जी का नामकरण संस्कार पूर्ण हुआ।